सब्सक्राइब माई चैनल दंगल ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आप सभी को लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक स्क्वायर करने की बताने जा रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं मुझे 50 से ऊपर या 50 से ऊपर के वर्ग नहीं करना आता है, तो मैं आज उनको बताना चाहता हूँ। ओनली 1 सेकंड में आप किसी भी संख्या का जो 50 से बड़ी होगी यानी कि 50 से बड़ी होगी उसका आप 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए, आइए दिखाते हैं कैसे करेंगे आप। पिछली वीडियो में मेरी वॉइस या आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, तो काफ़ी भाइयों का कमेंट भी आ रहा था। बोल रहे थे कि भैया आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आवाज़ कम आ रही है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ। प्लीज़ जैसे ही है वैसे कवर करें। फिर मैं आपको कुछ दिनों बाद मैं माइक को लाऊंगा, फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह क्लियर करा पाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहें दंगल ज्ञान उदय। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा है आपको 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग या स्क्वायर कैसे करें, ओनली 1 सेकंड में। ओके, मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या बताई थी, मैं 50 से ऊपर वाली संख्याओं को कराने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको 50 के आगे का यानी कि 50 से ऊपर वाली बताने जा रहा हूँ। 50 को तो आपको पता ही होगा स्क्वायर कितना होता है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 50 से ऊपर वाली संख्याओं का। मैंने आपको लोगों को एक संख्या याद करने के लिए बोला था। वो संख्या आप भूल गए हों तो मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ। वो संख्या आपको मैंने आज 25 बताई थी। ओके, ठीक है, ये संख्या आपको याद रखनी है। ठीक है, ये संख्या जैसे हम 50 से ऊपर वालों का वर्ग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो हमें ये देखना पड़ता है। जैसे आप उतने पीछे वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं बोल रहा था कि 50 से नीचे वाली संख्याओं का वर्ग कैसे करें। ठीक है, उसमें हम देख रहे थे 50 में कितना कम है। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 50 में कितना अधिक है। ठीक है, ये 50 में कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग होता है 1। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर एक संख्या अधिक आएगी यानी कि 2 संख्या लिखी जाएंगी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ गई, 2। ठीक है, अब मुझे करना है, मैंने आपको बताया था वो संख्या थी 25। जो संख्या आपको मैंने बताई थी उसमें कितने का वर्ग किया है हम लोगों ने, 1 का वर्ग किया है। एक ही तो अधिक है 50 में, एक ही तो अधिक है, 1 का वर्ग किया है ना। वो वाली संख्या को हम 1 को इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना आंसर। ठीक है, इसी तरह हम आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई पूछ ले आपसे, बताइए 52 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, यानी कि 52 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ये कितनी अधिक है, 50 से 2 अधिक है यानी कि 2। तो हम पहले करेंगे उसका 2 का वर्ग। 2 का वर्ग करने के लिए हम यहाँ पे 2 दूनी 4, तो उसका वर्ग होता है 0 4, यानी कि होता तो 4 है लेकिन हम 0 लगा देते हैं 2 संख्याओं को करने के लिए, इसलिए। ठीक है, और जो 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है ना, 2 का ही तो वर्ग किया है। तो जो 2 अधिक है उसको हम, जो मैंने आपको संख्या बताई थी 25 में आपको 2 जोड़ देना है। तो ये आपका कितना आ गया, 67। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीक़ा से और भी संख्याओं का हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख दिया 53 यानी कि 53 का स्क्वायर। ठीक है, या 53 का वर्ग। ठीक है, किस तरह करें, पहले मुझे देखना ये कितना लिखा है 3। ये 50 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो हम 3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग होता है 9। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 09। कितना लिखेंगे, 09। अब हमने कितनी संख्या का वर्ग किया है, 3 का किया है। वो 3 को हम, वो वाली संख्या आपको मैंने याद करने को बोली थी 25, उसमें जोड़ देंगे यानी कि 25 + 3 = 28 यानी कि 28। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, इसी तरह हम बहुत सी सारी अंक संख्याओं को निकाल सकते हैं। आप किसी भी
ऐसे क्वेश्चन आए वर्ग करने को कहे तो किसी से आप पेन मांगने या किसी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि बगैर पेन के कैसे हो पाएगी, नहीं, आप दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए। पहले ये देखिए कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होता है आपको पता है 16, 16 लिख दिया। ठीक है, ये थोड़े बहुत तो आपको वर्ग याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्क्वायर आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। ये कितने 16 हो गया। ठीक है, ये कितना अधिक है 4, उस वाली 25 जो हमने संख्या यानी कि 25 बताई थी उसी में आप 4 को जोड़ दीजिए, कितने हो गए 29। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है, और भी संख्याओं का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अधिक सरल है। आप ये समझिए 1 सेकंड में आपको समझाने के लिए टाइम ले रहा हूँ, इसलिए अधिक टाइम लग रहा है। ओनली आप 1 सेकंड, ओनली 1 सेकंड में आप इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है ये कितने का वर्ग है, 5 अधिक है ना, 50 से 5 अधिक है तो 5 का हम वर्ग करेंगे, कितना होता है 25। ठीक है, ये कितना अधिक है 50 से 5 अधिक है तो 5 को हम जो हमने संख्या बताई थी 25 में जोड़ देंगे। ठीक है, 25 प्लस है 30, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं अब आपको 56 का स्क्वायर करने को कहूँ तो आप कर देंगे? चलो करिए, जल्दी जल्दी करिए। इसी तरीके से करना है, देखना है पहले कितना, ये कितना अधिक है 6 अधिक है 50 से, तो 6 का वर्ग कर देंगे, 6 के पूरा यहाँ पर वर्ग लिख देंगे। ये कितना अधिक है 6 अधिक है, 6 को हम वो हमने आपको संख्या याद करने के लिए बताई थी 25, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से जल्दी कीजिए और कमेंट में जिसका आंसर आता जाए वो लिखते जाएँ कमेंट में, जल्दी कीजिए। आया? चलो आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तो देखो पहले हम इसका वर्ग करेंगे। कितना अधिक है ये 50 से, कितना अधिक है 6 अधिक है, तो 6 का वर्ग करेंगे, कितना होता है 36, 36। ठीक है, और ये 6 अधिक है, 6 को हम उसमें 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 25 और 6 इजिकल टू 31। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारी संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि भैया आप तो यही बता रहे हैं आगे का आगे का भी बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ठीक है 1 मिनट, आगे वाली संख्याओं का भी कैसे कर सकते हैं। जैसे है यहाँ पे कितना है 61 ही ले लेते हैं पहले। ठीक है, 61 का वर्ग करते हैं। ठीक है, चलो हाँ, अब आपको हम बताते हैं 61 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, इसका पहले इतने का, ये कितना अधिक है 50 से, 11 अधिक है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो हम 21 लिखेंगे। हमने बताया था आपको यहाँ पर 2 संख्या आती हैं तो एक का हम ऊपर कैरी के लिए रख देंगे। ठीक है, वो हमको बाद में देखना है। तो कितने का हमने वर्ग किया है 50 से, कितना अधिक था ये 11 अधिक था, तो 11 का वर्ग हमने किया, ये आ गया। तो 11 को हम इसमें जोड़ देंगे, 11 को जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 11 को जोड़ रहे हैं, कितना हो गया 6 और 3। ठीक है, और एक ये हमारा कैरी का था वो हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 62 का भी कर सकते हैं, यानी कि 62 का भी। ठीक है, इसका वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, अब हम ये देखना है हमें कितना अधिक है, ये 50 से 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 44 हम लिख देंगे, कैरी का हम एक यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हमने कितने का किया है, कितने का वर्ग किया है 12 का किया है, तो हम 50 में 12 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 को जोड़ देंगे, देखो यहाँ पे जोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 3, और एक कैरी का था तो कितना हो गया 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, आप देखो यहाँ पे गलती हो गई है, 144 होता है यानी कि 144। ठीक है, यहाँ पे 4 है ये, ठीक है ओके, मिस्टेक होगी कोई बात नहीं। ठीक है, कितना है 44। ठीक है, इसी प्रकार से चलो मैं यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, यही संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए हो गया, क्योंकि देखो
नहीं समझ में आया तो फिर देखिए 12 का होता है, 12 का कितना होता है 144 होता है। तो 44 हमने यहाँ पे लिख दिया, कैरी का 1 हो गया, ठीक है, कैरी का 1 कर दिया, ठीक है। और फिर इसको हमने 12 कवर किया तो 12 को हमने यहाँ पे जोड़ा था तो कितना आया था हमारा 38 को हमने इसमें 38 आया तो 38 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार हम आगे वाली संख्याओं का भी कर सकते हैं। इसे हमने यहाँ पे लिखा 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखना ये कितना अधिक है 13 अधिक है 13, ठीक है, ओके 13 अधिक है यानी कि 13 अधिक है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 13 का 169 यानी कि 169, ठीक है। तो हम 69 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, एक कैरी का लगाएंगे, ये मान लो हमने एक कैरी का लगा दिया, ठीक है। जो हमने कितने का वर्ग किया है 13 का वर्ग किया है, 13 को हम उस संख्या जो हमने आपको याद करने के लिए संख्या बताई थी यानी कि कितनी 25, उसमें हम 13 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया 38 यानी कि 38 और एक जो हमारा कैरी का था उसको हम ऐड कर लेंगे, ये हमारा कितना आ गया, इतना आंसर आ गया होगा, ओके। और भी संख्याओं का भी कर सकते हैं, इसलिए हम करेंगे अब आप करेंगे 64 का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। हम कितने करेंगे आप 64 का यानी कि ये कितना अधिक है 50 से कितना अधिक है 50 से, बताइए कितना अधिक है 14। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 96 को हम यहाँ लिख देंगे, एक कैरी का लगा देंगे, ठीक है, एक मैंने कैरी का लगा दिया, ये सब चलो काट दीजिए आप, ठीक है, ये मैंने काट दिए, ठीक है। अब हम कैरी का लगा दिया, इधर लगा देते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है, ध्यान में बने रहेगा इसलिए कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है, थोड़ी भी गलती नहीं करनी चाहिए इसलिए। और उसको 15 में जोड़ देंगे, जो हमने 25 आप संख्या याद करने के लिए बताई थी उसमें आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और एक कैरी का था, ठीक है, कैरी का वो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कितने का हमारा 64 का हो गया। तो अब हम आपको कराएंगे यानी कि 65 का होल स्क्वायर यानी कि, ठीक है, 65 यानी कि ये कितना अधिक है 15 अधिक है, तो 15 का वर्ग कितना होता है 224, ठीक है, कितना होता है 225, ठीक है। दो कैरी का हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, याद रखना है आपको, यहाँ पर 2 कैरी का लगा दिया हमने, ठीक है। और ये कितना अधिक है 15 अधिक है, तो वो मैंने जो आपको एक संख्या याद करने को बताई थी 25 में आप इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड करिए, ठीक है, ये कितना हो गया 314 और जो एक 2 कैरी का है इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, इसमें 2 कैरी का ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 42, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे की संख्याओं का कराने जा रहा हूँ आप, ठीक है, मैं आपको कराने जा रहा हूँ अब का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसी तरीके से आगे भी कीजिए, नहीं आए तो कमेंट करके मुझको बताइए और वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और जो आपके छोटे बड़े भाई बहनों जिसको ये स्क्वायर करने में कठिनाई आ रही हो तो वो भी आपको स्क्वायर कर सकें। थैंक यू, ठीक है। मैं आपको ये वाला 71 का 61 का 71 का बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये देखना है ये 50 से कितना अधिक है, कितना अधिक है पता है आपको कितना अधिक है यानी कि 21 अधिक है। तो 21 का आपको मैंने बताया था हमारी पीछे वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। 21 का होता है आपका 441। तो हम यहाँ पर दो संख्याएं लिखते हैं, तो 41 को मैंने लिख दिया, ठीक है। जो 441 यानी कि ये तो हुए कि 441, तो हमने ये दो संख्याओं को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ये कैरी का हमने यहाँ पर ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो कितना अधिक है 21 अधिक है, तो हम 25 में 21 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया 46 यानी कि 46।
और जो 4 कैरी का था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा कितना आ जाएगा 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से ये भी देखिए आप, ठीक है। कितने का ये 72 का वर्ग। तो ये हमें आप देखना है ये कितना अधिक है 22 अधिक है। तो 22 का कितना होता है 22 का होता है 184। ठीक है, कितना होता है 184। कितना होता है 481। ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने आपको बताया है, नहीं बताया तो मेरी वीडियो में देखना। ठीक है, तो हम इनका कितना 84 लिख देंगे और 84 लिख देंगे, 4 कैरी का लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसको कितना अधिक है 22 अधिक है, यानी कि 22 अधिक है। तो 22 को हम 50 में जोड़ देंगे, कितने में 55 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 74। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने जो आपको कैरी के लिए 4 लगाने के लिए कहा था वो इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 51। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इस प्रकार से हम किसी भी 50 से अधिक वाली संख्याओं का स्क्वायर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है। अब हमें ये देखना है ये कितना करना है 73। 73 कितना अधिक है 50 से, कितना अधिक है 23। 23 का होता है 529, यानी कि 529। ठीक है, तो हम 29 को यहाँ लिख देंगे और 5 कैरी का लगा देंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 कैरी का हमने लगा दिया। ठीक है, अब जो हमने कितने 23 का स्क्वायर किया था, ठीक है, ये हमको ऐड कर देना है 25 में, यानी कि 25 में। 25 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा ये 48। और ये 5 कैरी का आपने लगाया था, 5 कैरी का लगाया था, और इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया आपका हो गया 13 हासिल 1 कैरी का। तो आपका ये कितना हो गया, ठीक है, 5 कैरी का आपने लगा दिया था, ध्यान है आपको। ठीक है, और कितने का ऐड किया था, कितने ऐड करने हैं हमको 23 + 25। 23 + 25 इक्वल टू 48। 48 5 कैरी का लिखा था, 5 कैरी का जोड़ने के बाद हमको प्राप्त होगा 53। ठीक है, आप ये आराम से कर सकते हैं। ओके, अब आगे वाली संख्याओं का हमें करना है। ठीक है, ये क्यू हो गया, आपको स्क्वायर सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्यू और प्लस क्यू रूट और स्क्वायर रूट सिखाऊंगा। ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये आप देखना ये कितना अधिक हैगा, कितना अधिक है 24। 24 का कितना होता है 576, यानी कि 576। ठीक है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 76। 5 कैरी का हमने ये मान लो लगा दिया। ठीक है, 5 कैरी का लगा दिया, प्लस इन्हें ऐड कर देंगे। कितने का वर्क किया हमने 24 का। 24 + 25 + 24 एल इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें हम 5 को ऐड कर देंगे जो हमने कैरी का लगाया था, जो हमारा आंसर आया था 576, यानी कि 24 का वर्ग। ठीक है, उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 54, यानी यहाँ पे देखिए 54 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, उधर समझ में नहीं आया तो इधर देख लीजिए। ठीक है, ये हमने आपका कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका भी कर सकते हैं। 53 सॉरी 75 में एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो आपको याद है, यानी कि मैंने बताया था 5 वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करें। पहले तो मैं पहले इसका कर दूँ 5 वाली का, फिर मैं ये वाला तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले 5 का वर्क करेंगे, कितना होगा 25। ठीक है, 25 करेंगे, हो गया। ठीक है, अब मुझे ये देखना है, ये संख्या है, ये 25 हो गया, 5 का वर्क किया है पहले, वो कितना होगा 25, ये 7 है। ठीक है, 7 से आगे वाली संख्या कितनी आएगी 8। 7 का 8 में इंटू करेंगे, कितना होगा, इधर देखिए 7 का इंटू 8 में कितना करें 7 का और 8 का कितना होगा
56, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से काफ़ी किसी भी संख्या का कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 5 लगा हो पीछे, उस संख्या का वर्ग इसी तरीके भी कर सकते हैं। यानी कि पहले इसका वर्ग कर देंगे, कितना आया 25। ठीक है, ये पूरा लिख दिया हमने। और ये कितने का है, ये 7 है। 7 से आगे वाली इंटू से मैंने यहाँ पे इंटू करने को बोला था आपको, इसमें ऐड किया तो कितना आया 56, यानी कि 56, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है और इस तरीके से जो ये वाली जो संख्या को मैं बता रहा हूँ, उसका इस तरीके भी कर सकते हैं। मैं देखो इसे भी बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे ये वाला, देखो ये कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो 25 का कितना होता है, 625 होता है। यानी कि तो हम यहाँ पर 25 लिख देंगे, 6 कैरी का लगा देंगे, यानी कि हासिल का। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, 25 और उसमें 25 वाली संख्या में ये 25 है, उसमें 25 में जोड़ देंगे, कितना हो गया 50। और जो कैरी का एक लगाया वो कितना हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया। उस दोनों तरीके से कर सकते हैं, मगर कौन सी संख्या को दोनों तरफ से कर सकते हैं, जो होगी जिसकी संख्याओं के लास्ट में 5 लगा होगा। ओके, ठीक है, अब मैं इस संख्या को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कितने का वर्ग होता है, ये कितना अधिक हुआ है 50 से, कितना अधिक है 26। 26 का वर्ग कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है, 676, यानी कि 676। तो हम 76 यहाँ पर लिख देंगे, 676 होते हैं, तो 6 हम कैरी का यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कैरी का हमने लगा दिया। ठीक है, और मुझे ये कितने का वर्ग किया हमने यहाँ पर, 26 का ही तो किया, और 25 को जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर गया 11, ये 224.5। ठीक है, और जो कैरी का हमने 6 लगाया था ये, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, सॉरी जोड़ दो, कितना हो गया। ठीक है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम नई कई भी संख्या को कर सकते हैं। और फिर ये ज़्यादा अधिक हो जाएगा जोड़ने के लिए, तो मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हें तक करने ऐसे स्क्वायर करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, मगर मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये बार बार ये 25 ये 26 जोड़ रहे हो, ये आपको जोड़ने नहीं पड़ेंगे। लेकिन कुछ तो आपको वर्ग याद रखने पड़ेंगे, यानी कि 25 या 30 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए, जिससे आपको किसी भी स्क्वायर करने के लिए आगे जो 100 से ऊपर भी तो आएंगी संख्या। अभी तो कोई ये 50 से अधिक आ रही है, आपको 50 का वर्ग नहीं पता है, वो तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे और बाकी सब है वो मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको सरल तरीके से बताता रहूँगा। जिस तरीके से ये करें जिस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ, उससे आपको इतना वो नहीं होगा, जिससे आप अभी आप ऐड कर रहे हैं वो घटा के करेंगे। ठीक है, तो घटाने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी, मैं उस तरीके से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे 100 के नीचे यानी कि 100 से नीचे वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब देखते हैं 100 का कैसे करेंगे। ठीक है, देखना है पहले यहाँ पे कितने, यहाँ पे अधिक अधिक कुछ नहीं देखना है। ठीक है, आपको ये देखना है ये लास्ट वाली संख्या कितनी है, यानी कि 0। तो 0 का वर्ग कितना होता है 0। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कितनी संख्या लिखी जाती हैं 2। ठीक है, 2 लिख दी। अब 10 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, 10 का वर्ग कितना होता है। ठीक है, 0 का वर्ग पहले हमने यहाँ पे कितना कर दिया, 0 का वर्ग 2 लिख दिया। और 100 का वर्ग कितना होता है, 0 का वर्ग हमने कितना कर दिया 2 लिख दिए। जो एक बार एक होता है 0 का वर्ग, एक होता मतलब 0 होता है, सॉरी 1 0 होता है, तो मैंने 1 0 लगा दिया। और हमें यहाँ 2 संख्या लिखनी पड़ती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, और आपको बचा कितना, ये 10 का वर्ग तो आपको पता ही होगा कितना होता है 100। ये आपका 100 हो गया, ये आपका हो गया 10,000। ठीक है, इसी तरीके से हम 99 यानी कि 99 का वर्ग कैसे करेंगे। अब मुझको ये देखना है कि ये कितनी कम है, या को जब मैं नीचे यानी कि 50 से नीचे, जैसे मैंने पीछे बोला था 50 से नीचे, अब मैं बोल रहा हूँ 100 से नीचे यानी कि 100 से नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, ये कितना कम है, 1 ही तो कम है, तो 1 का वर्ग कितना होता है 0 1। ठीक है, जो कम है ना, कितना कम है, 1 कम है, तो जो ये कितना लिखा है 99, तो 99 में से 1 हम घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना सरल। ठीक है,
इसी तरीके से हम ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कितने कम है, 2 कम है, कितना 2 का वर्ग कितना होता है 0 4। ठीक है 0 4 होता है। अब कितना अधिक है, कितना कम है 2 कम है, 2 हम इसमें घटा देंगे। ठीक है, कितना कम है 0 कम 2 कम है तो 2 हम इसमें इस वाली संख्या में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 96। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाने के लिए आप इतना टाइम लग रहा है, वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा। 100 में कितना कम है 3 का वर्ग कितना होता है 09। ठीक है, इसमें 3 गए, कितने बचे 94। ये आपका आंसर हो गया। देखिए है जल्दी जल्दी हो रहे हैं, है ना। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का ओनली 2 सेकंड में कर सकते हैं। तो ये कितना कम है 4 कम है, 4 का वर्ग कितना होता है 16। ठीक है, सॉरी 16 होता है, यानी कि 16। ओके 16 लिख दिया मैंने। अब ये कितना कम है 100 से 4 कम है, तो 4 हम इसमें घटा देंगे, तो कितना बचेगा आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीक़े से आप करते रहिए। ठीक है, एक तो 5 वाली संख्या का आपने बताया था, 5 वाली संख्या को ये देखो मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है, ये 95 आ गया। मैं एक 5 वाली संख्या को ये इससे मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, जो आपको फिर जैसे कोई सी भी संख्या के लास्ट में या 5 लगा हुआ मिल जाए तो आप किसी भी 1 सेकंड में यानी कि तुरंत कर सकें। देखो इसका मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये इस वाली संख्या का करके दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, वो वहाँ पर दूसरी ट्रिक बताऊँगा और यहाँ पर भी देख लो। ये कितने का, ये कितना है 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है, लिख दिया। और ये कितना है 9 है, तो 9 अगली वाली संख्या कितनी होगी 10, 9 से इनका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 9 90, यानी कि 90। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक संख्या जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये कितना है 5 है। 5 का वर्ग कितना होता है बताइए, 5 का वर्ग कितना होता है 25। और ये कितना 5 से कितना अधिक है 5 अधिक है, 5 हम 100 में से घटा इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा 90। ये आपका आंसर आ गया। यही आंसर मैंने यहाँ पे आपको कराया। ठीक है, हम दोनों संख्याओं को कर सकते हैं, यानी कि इस वाले से भी और इस वाले से भी। ठीक है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ 49 की 94 का। ठीक है, 94 यानी कि 94 का। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, देखिए कितना कम है 6 कम है। 6 का वर्ग कितना होता है 36। और 36 यानी कि 6 कम थे, 6 को हम इसमें घटा देंगे तो कितना बचेंगे 6 का ही तो वर्ग किया, जितने का वर्ग करते हैं उतने ही संख्या को घटा देंगे, यानी कि 6 का वर्ग किया तो 6 को इसमें घटा देंगे। सो 4 ये गए, 2 और गए, तो कितने बचे 88। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे हम जल्दी से और भी नई संख्याओं का भी कर सकते हैं। ये आप ये नहीं समझें कि भैया को बस इतना ही आ रहा है तो ये बता रहे हैं, नहीं, आपको मैं अच्छे से अच्छे कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये कितना कम है 7 कम है। 7 का कितना होता है 49। ठीक है, 49 होता है, तो हम 7 को इसमें घटा देंगे तो कितना बचा हमारा, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, कमेंट में आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कितना बचा। ठीक, आया किसी का नहीं आया, चलो कोई भी बात नहीं, इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम कई संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। यहाँ पे ये कितने का वर्ग है, यहाँ पे कितना कम है 100 में से 8 कम है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 64 को हमने यहाँ पे लिख दिया। और जो हमने 8 का वर्ग ही तो क्या है, और 8 का वर्ग तो 8 को इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 2 ये गए 6 वो गए, यानी कि 84। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना होता है, कितने कम है 9 कम है, 9 का वर्ग कितना होता है 81। ठीक है, 81 होता है, तो हम 9 को इसमें घटा देंगे तो कितने बचेंगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए कितने बचे। यहाँ पे कितनी थी इतने, ये 9 ही तो कम है 100 में से, 9 कम है तो 9 का वर्ग करेंगे, कितना बचे होगा 81। ठीक है, 9 का वर्ग किया, 9 को इसमें घटा देंगे, कितना बचा बताइए जल्दी, ये बचा आपका 82। ये आपका आंसर हो गया। ये कहेंगे कि आप इसमें ये भी बता दें, देखिए 90 का।
ठीक है। एक तो 90 का करने के लिए बेसिक ही ट्रिक है, ठीक है। कितना इसका 0 का वर्ग कितना होता है 0, ठीक है। कितना होता है 0 का 0। ये कितना कम है 10 कम है, वो सॉरी हाँ यहाँ पे कितना 10 का वर्ग कितना होता है 10 का वर्ग 100 होता है। 2 संख्या लिखेंगे, कैरी का वो लगा देंगे, सर नहीं 0 एक संख्या लिखेंगे, ठीक है। ये मिस्टेक हो रही है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। कितना 0 को यहाँ पे कितनी कम है 100 में से 10 कम है, तो 10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग कितना होता है आपको पता ही होगा 100, ठीक है। 100 होता है, तो 1 कैरी का लगा दिया। यहाँ पे पता है आपको 2 संख्या लिखी जाती हैं, तो मैंने 2 संख्या लिख दी हैं, ठीक है। तो ये कितना इसमें से अब 10 का वर्ग किया था तो 10 को ही घटा देंगे, 10 का वर्ग किया था तो 10 को ही घटा देंगे। कितना बचा हमारा 80, तो ठीक है। और एक कैरी का, तो कितना हो जाएगा इतना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है। अब हम करेंगे 89 का वर्ग। 89 का वर्ग आपको मैंने बहुत सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यही देखना होता है ये 100 में कितना कम है। जो हमने नीचे वाली संख्या को बोला हो तो हम देखते हैं कितना कम है। तो कितना कम है 11 कम है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो हम यहाँ पे 2 संख्या लिखते हैं, 21 को हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी का यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये 11 का ही तो वर्ग किया है, 11 को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने संग मान लो ये लिख लिया, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा हो तो ये देख सकते हैं, अब इनको घटा देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा 8 और यहाँ कितना बचा 7, और एक यहाँ पे कैरी का था, ये कैरी का, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये लिख देंगे 79, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम और भी संख्याओं का कर सकते हैं। अब ये कितना का वर्ग कम है 12, तो 12 का कितना होता है 144, कितना होता है 144, ठीक है। एक हम कैरी का लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। 144